Namaskar students, welcome again with the chapter number 5. Fine. In previous chapter we have discussed about the agriculture. Now today's topic is industries, which is related to the secondary activity. Primary activity in which we have discussed about the agriculture work, what is the types of agriculture, major crops of India and many things. Now secondary activity. Fine. Now secondary activity means secondary activities are those activities which change raw material into a product of more value for the people. वो जो raw material जो produce होता है कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से, उसे क्या करती है, उसका फिनिश प्रोडक्ट तैयार करती है कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में, और उसे मोर वैल्यूएबल बनाती है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रीज के बारे में। अब कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके बारे में कुछ के बारे में हम जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं भी जानते हैं। तो मेजर जो हमारे पास कंसर्न होगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री और व्हाट फैक्टर्स आर रिक्वायरमेंट फॉर द सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। ये दो फैक्टर्स हैं जो हम आपको भी डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला जो फैक्टर है कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द सेटअप एनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारे फैक्टर्स, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए, उसका जो एरिया है, वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें। फाइन। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हमने डिवाइड कर दी है किसकी, इंडस्ट्रीज की। तो सबसे पहला जो टॉपिक है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। कौन सा है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। नाउ अबाउट द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है हमारी, जो भी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस मिलते हैं वो किसका पार्ट है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का। रॉ मटेरियल जैसे फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, कई सारी हर्ब्स मिलती है, वो सब जो रॉ मटेरियल यूज होगा तो वो इंडस्ट्रीज किसमें आएगी, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में। सेकेंड इज मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री। नाउ मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री जो है ये जो है रॉ मटेरियल का काम करती है दीज इंडस्ट्रीज में, जैसे फिशिंग है, फिशेस है, उनसे कई सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में यानी कि जो फील्ड क्रॉप होती है, एग्रीकल्चर होता है जिन चीज़ों का, वो रॉ मटेरियल का काम करता है। और मिनरल बेस्ड, मिनरल आपने पढ़ा है, पूरा चैप्टर हमने किया है मिनरल का। तो जो मिनरल है रॉ मटेरियल का काम करते हैं, जैसे आयरन से कोई चीज़ें बन रही, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लिक्विड मिनरल्स भी हैं, फेरियस मिनरल, नॉन फेरियस मिनरल, बहुत सारे मिनरल्स जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये हमारा किस पर बेस्ड हो गया, रॉ मटेरियल पर। सेकेंड है आपका ओनरशिप ऑफ एन इंडस्ट्री, कि ओनरशिप कैसी है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। अब इसको मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पब्लिक सेक्टर्स रन बाय द गवर्नमेंट, मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर्स है वो कौन रन करता है, गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर्स रन बाय द एन इंडिविजुअल पर्सन, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। जॉइंट सेक्टर रन बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। कोऑपरेटिव जो है एक ग्रुप चलाता है जिसमें सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ग्रुप के सारे लोग, और जो भी प्रॉफिट होता है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट इज साइज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो इनपुट है या फिर इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है, छोटे से एरिया में होती है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी जगह की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे लेबर्स उसमें काम करते हैं और ये बहुत बड़े स्केल पर चलाया जाता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग जो होते हैं वो किस में आते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज में, जो कुछ लोग एक छोटी सी जगह में मिलकर चलाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है वो है व्हाट फैक्टर्स
एंड लोकेशंस ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है इसमें फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स। So students, as you can see on the both the factors affecting the location of an industry, कि किस लोकेशन पर इंडस्ट्रीज बनाई जाएगी, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसे जो इफेक्ट करेंगे। सो मोस्टली वी हैव डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द टू पार्ट इज द फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स एंड सेकेंड इज ह्यूमन फैक्टर। Fine. So what are the physical factors? Land is essential for the setup and any industry. किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें ऐसे लैंड की ज़रूरत है जो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो, उसका एनवायरनमेंट, उसकी जो क्लाइमेटिकल कंडीशन, सब कुछ उसका देखा जाएगा। पावर, यहाँ पावर मीन्स है इलेक्ट्रिसिटी। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ये याद रखेंगे सभी की जो भी इंडस्ट्रीज है जिसमें सारा ही वर्क होता है वो मशीनों से किया जाता है। ऑल वर्क डन बाय द मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो फॉर रन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी द पावर इलेक्ट्रिसिटी इज द वेरी एसेंशियल पार्ट। सो ऐसी जगह चूज की जाएगी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर वे में वहाँ पर होती हो। थर्ड इज वाटर। वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी एसेंशियल। सबको पता है कि जो भी फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, उनसे जो भी वेस्टेज ड्रेन होता है लास्ट में वाटर में ड्रेन कर दिया जाता है, या फिर उनको बनाने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए उन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस सेटअप एनी इंडस्ट्री। एंड नेक्स्ट इज द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बारे में हमने ऑलरेडी किया था कि रॉ मटेरियल जो है उस पर बेस्ड है कि कितने रॉ मटेरियल्स हैं, एग्रो बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, मैरीन बेस्ड, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है कि जिस तरह का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है इंडस्ट्रीज को, तो बिना रॉ मटेरियल के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इज द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स मीन्स कि कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर्स हैं विच आर इफेक्टिंग द इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में। फर्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं किसको लेकर, इंडस्ट्रीज़ को लेकर, क्या क्या उन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस जगह बनाई जा सकती है। मोस्टली इंडस्ट्रीज़ का फॉर्मेशन बनाई जाती है वो सिटी से थोड़ा दूर होती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से कई सारा पोल्यूशन होता है, तो शहर से दूर बनाई जाती हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट इज मार्केट। मार्केट बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जो भी चीज़ें बनती है इंडस्ट्री में वो कहाँ पर उनकी चीज़ों को सेल आउट किया जाता है, मार्केट में। तो कोशिश की जाती है कि नियर बाय मार्केट हो। लेबर्स जो सारा वर्क करते हैं फैक्ट्रीज में, इट इज़ द एसेंशियल पार्ट। लेबर्स के बिना कोई वर्क नहीं होगा। मशीनों को भी कौन ऑपरेट करता है, लेबर्स। ठीक है, तो लेबर्स बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए। देन ट्रांसपोर्ट, द फिनिश गुड्स जो तैयार हो जाता है उसे मार्केट तक लेके जाने के लिए, या फिर रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए जो एसेंशियल चीज़ है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल पार्ट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द कैपिटल। कैपिटल मीन्स मनी। कैपिटल मीन्स मनी। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। मनी, विदाउट मनी नथिंग इज हैपन। बिना मनी के कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वर्क है, वो करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मनी की। बिना मनी आपको लैंड खरीदना है तो भी मनी चाहिए, आपको पावर है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर है, रॉ मटेरियल्स परचेज करना है, लेबर्स को पे करना है, तो सबके लिए आपको क्या चाहिए, मनी। तो दीज आर द सम फैक्टर्स विच इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ये सारे ही फैक्टर इफेक्ट करेंगे कि कहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी। फाइन। इसके बाद में है इंडस्ट्रियल सिस्टम में, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगी। एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तीन चीज़ें आएगी इसमें, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये मोस्टली एग्रीकल्चर में भी था, जो मैंने आपको एक डायग्राम दिया था। और इनपुट में क्या है कि रॉ मटेरियल, लेबर को
सब किस में आएंगे? इनपुट में. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग द वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट and the result on the outputs are held the end products and income earned from it. और आउटपुट में जो भी प्रॉफिट होता है इंडस्ट्रीज के सामान को जो बेचा जाता है तो उसका आउटपुट होता है. नाउ इंडस्ट्रियल रीजंस, ऐसे कौन कौन से एरिया है जिसको इंडस्ट्रियल रीजन कह सकते हैं? दूसरा इसमें टॉपिक आएगा इंडस्ट्रियल डिजास्टर. नेक्स्ट इज द रिडक्शन रिस्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज. बहुत सारे टॉपिक्स रिमेनिंग है जिसको हम आगे करेंगे. इसमें हमने इंडस्ट्रीज, अगर आपको याद हो, हिस्ट्री का एक चैप्टर किया था टिस्को टाटा एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री. ठीक है, जो सबसे पहले सेटअप की गई थी इंडिया में. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में भी हम कर चुके हैं. तो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो आज भी हमारे इंडिया की बहुत फेमस हैं, जो कम्पीट करती है दूसरी कंट्रीज से. सो आज का लेक्चर आपका है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ओनरशिप एंड साइज, एंड देन what the factors affecting the location of an industry. So learn these two topics and we will continue this chapter on tomorrow. Thank you.